वहाँ प्याज तो प्रधानमंत्री खाते हैं, मछली खाने के लिए अनुराग ठाकुर को रख दिया। हाँ अच्छा, वहाँ ये डर फैला दिया ना पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने कि ये लोग सब मछली नहीं खाने देगा, बाकी जगहों पे दुकानें बंद कराता है, सब बीजेपी नेता हाथ में मछली ले ले घूम रहा है, खा रहा है, जबकि पब्लिकली बीजेपी के लीडर्स आमतौर पे नहीं देखे जाते हैं मांस भक्षण करते हुए। मौका है, दस्तूर। अरे ये तो दिक्कत यही है ना यार कि ये लोग नेता लोग भी जान गए हैं कि पब्लिक को कुछ भी बोलोगे विश्वास कर लेगी। वही ये लोग इतना दिखावा नहीं करते। अगर इनको सर्वे इत्यादि से नहीं पता चला होगा कि भाई इस बात ने पकड़ लिया है मामला कि मछली जो है आप लोग खाने नहीं दीजिएगा, मांस मछली, इसलिए इन्होंने अरे कैंडिडेट सब मछली हाथ में लेके घूम रहा है, महक भी नहीं रहा उसको। माछर झोल खा के जाओगे ऐसा ही महकता हाथ। हाँ बढ़िया हो ना, तो सरसों का तेल इतना होता है कि धोने के बाद भी उसकी खुशबू रहती है। हाँ, मछली पानी में रहती है या सरसों तेल में। वो मछली जल की रानी है, तल के इसको खानी है वाला हिसाब है। आप जब बढ़िया बंगाली स्टाइल में माछर झोल खाओगे तो आपका हाथ का रंग बता देगा कि आप मछली खाए, पीला हो जाता है। लेकिन ये लोग जिंदा मछली, जिंदा नहीं मतलब ऐसे ही मछली को, साबुत मछली को फुल लेके घूम रहा है। प्रचार करने निकले हो, मछली क्यों लेके घूम रहे हो भाई? क्योंकि उनको प्रूव करना पड़ रहा है कि मछली जो है मैं खाता है, मैं पसंद करता हूँ। हाँ, और अनुराग ठाकुर शायद ट्यूसडे को नहीं खाए होंगे, पर वीडियो ट्यूसडे को आ गया तो शुरू हो गया। अच्छा हुआ अभी सावन नहीं आया है। हाँ, क्योंकि ये लोग ऑब्जेक्शन किए थे बिहार में, सावन में मछली खा रहा है या नहीं। मैं तो कहता हूँ बाल मुकुंद जी को जाना चाहिए वहाँ प्रचार के लिए। एक वो भी जयपुर वाले हैं। हाँ। अरे नहीं, बीजेपी में ऐसे बहुत प्राणी हैं जो खाते हैं, ठीक है, क्योंकि शाकाहारी पार्टी थोड़े ना है। हाँ, ऐसा है तो संविधान में लिख के दीजिए। लेकिन लोग पिनक जाते हैं, इधर लोग पिनक जाते हैं कि बीजेपी का आदमी अब है कि वो भगवा गमछा पहने हुए है तो मछली क्यों खा रहा है, माथा में टीका लगा। अब तो भैया कपड़ा बदल के खाएं, खा रहा है वो, खाने की मिला है, खाने के लिए लंच वही है उसका। मैंने कहानी लिखी कल। अच्छा, कहानी नहीं, फिशी स्टोरी लिखी। गुजरात में एक प्रेम जी भाई ठक्कर थे और वो लोहाना थे, पढ़े लिखे आदमी थे, उनका अपना बिजनेस था। फिर उन्होंने देखा कि यार ये मछली का व्यापार जो है बहुत अच्छा चल रहा है इन लोगों का, तो उन्होंने मछली के व्यापार में कदम रख दिया। क्योंकि कोस्टल गुजरात में कोस्ट बहुत है, ये पनेली गांव के थे, थोड़ी दूर में ही लगभग 100 किलोमीटर में समंदर है, मछली का व्यापार अच्छा होता है, तो उन्होंने उस धंधे में कदम रख दिया। फिशी स्टोरी लगी रही है। हाँ काफी। तो उनके गांव के लोग, लोहाना समुदाय के जो हैं, बहुत उत्तेजित होकर कि तुम मछली का काम कैसे कर सकते हो, हम लोग पूरा वैष्णव आदमी, हम लोग टच नहीं करते हैं। तो कहा कि धंधा ही कर रहे हैं ना, टच थोड़ी कर रहे। लेकिन उन्होंने उनको जाति से निकाल दिया, सामाजिक बहिष्कार किया, उनको कोई निमंत्रण नहीं, कोई उनके घर में कोई जाते नहीं, उनके परिवार से कोई मिलता नहीं। बेचारा आदमी परेशान हो गया बहुत। फिर डिसीजन लिया कि नहीं, छोड़ देते हैं धंधा। हाँ, तो बोला धंधा छोड़ देते हैं, नहीं करेंगे, हमको वापस ले लीजिए, मंदिर उंदिर में प्रवेश दे दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम अब बाहर हो चुके हो, बाहर ही रहो। उनका लड़का हुआ जीना भाई, सुनना ध्यान से ना, जीना भाई। हाँ, जीना भाई उनका लड़का। उसको उसने देखा ये बचपन में, मेरे पिताजी को लोगों ने समाज से बाहर कर दिया और कोई तिरस्कार इस तरह से कर रहे हैं। जीना भाई मछली के व्यापार में वापिस लग गए और उन्होंने, मतलब वो उनके पिताजी लग गए थे, प्रेम जी भाई ठक्कर ही लग गए थे। तो उन्होंने फाइनली जीना भाई को कहा कि आपको समाज स्वीकार नहीं कर रहा है। तो वो खोजा मुस्लिम थे, इस्माइली खोजा होते ना, उनके साथ व्यापार करते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है यार, हम भी बन जाते हैं। वो समाज में एक्सेप्ट कर लिया तो उधर ही चले जाते हैं। तो वो हो गए खोजा इस्माइली, ज्वाइन कर लिया उन्होंने, शिया मुसलमान। जीना भाई खोजा हो गए। हाँ, उनका लड़का हुआ मोहम्मद अली। किले मोहम्मद अली जो है आगे चल के भारत का बंटवारा किए और पाकिस्तान बना लिए। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना भाई। तो ये कहानी मैंने सिर्फ इसलिए नहीं कहा कि मछली के कारण पाकिस्तान बना है, मैंने खाली यही कहा कि जिन्ना जिस परिवार से आते थे उस परिवार का ये इतिहास रहा है। ऐसा
जिन्ना ने भी कहा है और बाकी सारी जगहों पर भी मेंशन्ड है। उसमें कितना तिरस्कार हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, व्यापारिक इंटरेस्ट से किया उन्होंने, ये क्या किया, वो तो वही जानते हैं, जो तो लिखा हुआ है वो यही है। तिरस्कार की एक जो श्रृंखला है हाँ। विच कैन लीड टू, no, it has not led to, बट मैं कह रहा हूँ कि उसके बनाने में जो आदमी था पाकिस्तान को, उस आदमी का 2 पीढ़ी का इतिहास यही ऐसा था। हाँ। है ना? तो लोग तो कहे नहीं ऐसा नहीं है, पाकिस्तान तो आंदोलन हुआ, ये हुआ, वो सब सही है, उसका कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान बनने से। पाकिस्तान बनने में जो एक क्रिटिकल पर्सन था वो जिन्ना था, वो जिन्ना था। जिन्ना का ये इतिहास रहा है। क्यों? क्योंकि आप जब बहुत ही कट्टर हो जाते हैं और अपने ही लोगों को, बहुत सारे राजस्थान के राजपूत लड़ते थे बहुत तुर्कों से, मुगलों से, पहले तुर्कों से, बाद में मुगलों से। तो कई बार ना वो कैप्चर हो जाते थे, कैप्चर हो गए, मरे भी नहीं और कैद में है। तो कैद में जब रहते थे तो उनका कोई नियंत्रण नहीं होता था खाने पे, चॉइस ही नहीं उनके एक पास। तरह से जेल में है। तो वो जब आते थे वापस, कभी कुछ विद्रोह करके छूट गए, कभी लड़ने के लिए निकले फिर भाग गए, तो उनको गांव वाले स्वीकार नहीं करते थे कि पता नहीं क्या क्या खा है। हाँ, तो फिर वो यहाँ आकर के, राजस्थान में बहुत सारे ऐसे पूरा समुदाय है जो मुस्लिम है, क्योंकि उनको वापस अपने फोल्ड में आने की, स्वेच्छा से नहीं गए थे वो, स्वेच्छा से कोई कैद में नहीं रहता है, वो वापस नहीं आ पाए। खैर, ये सब इस तरह का इतिहास रहा है। तो भोजन के बारे में जिस तरह का हार्ड लाइन लोगों का है कि अनुराग ठाकुर क्यों खा रहे हैं, ये तो हमारे साथ गद्दारी है, ये बीजेपी के 2 मुँहेपन के कारण है। हाँ, हर प्रदेश में खाने दीजिए, और हर प्रदेश में आप भी नहीं, खाते हर प्रदेश में खाने दे भी रहे हैं। मैं तो यूपी में रहता हूँ, असम में बीजेपी की सरकार है, बिहार में बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है। मैंने तो नहीं सुना कहीं पे भी कि मीट मछली खाने पे कोई रोक है। सरकारी आदेश में नहीं होती कहीं भी रोक, लेकिन वैसे तो सरकार आप देखिए के हर जगह हिस्सा जो है, सत्ताधारी पार्टी का चुना हुआ प्रतिनिधि सड़क पर चलते हुए दुकानों को बंद करवाता है। ऐसे वो कहता है कि हम नवरात्रि में करवाते हैं या फलाने पर्व के लिए करवाते हैं, इत्यादि इत्यादि। बट उनकी इमेज क्या है और उस इमेज को बनाने के जिम्मेदार कौन है? क्यों लोगों को लग रहा है कि अनुराग ठाकुर के मछली खाने से गद्दारी हो गई? वो इसलिए कि उन्होंने एक ऐसा इमेज बनाया हुआ है अपना कि ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। और एक वर्ग है यहाँ पे जो कहते हैं कि ये जो है वो हिंदू विचारधारा भावनाओं के खिलाफ है, मांसाहार। एक तो ये हो गया कि वो लोगों को बता रहे कि हम खा सकते। दूसरे, ये मजबूरी भी तो है, आपने इतना ज्यादा कर दिया कि आपको प्रूफ करना पड़ा कि साहब हम आएंगे तो मछली बैन नहीं हाँ, करेंगे। क्योंकि लोगों ने मान लिया कि आप ऐसा करेंगे, आपकी इमेज ही ऐसी है। जबकि अनुराग ठाकुर जो है वो जिस कम्युनिटी से आते हैं वो खाते हैं, और दुनिया की बेहतरीन मछली ट्राउट वगैरह वहीं मिलती है, उन्हीं के यहाँ मिलती है, हिमाचल में। अरे हिमालयन ट्राउट। और जो आदमी पालमपुर, मंडी, मनाली इस एरिया में रहता है, वो अगर रेनबो ट्राउट नहीं खाता, जो बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं, वो अभागे नहीं है, नहीं खाते हैं बस, है ना। बहुत सारे लोग सुशी भी नहीं खाते हैं, बहुत सारे लोगों ने तो रसकदम भी नहीं खाया है और नहीं खाते हैं। वो अभागे नहीं है, चॉइस नहीं उनकी, नहीं खाते, मर्जी नहीं है, मिला नहीं, परिवार में किसी ने नहीं खाया, इच्छा नहीं करती, मन नहीं हो रहा, मजा नहीं आता, महंगा बहुत है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पर एक पार्टी ने इस तरह का किया कि अभी देखो, भगवा पहने हुए तो टीका भी लगाए हुए थे, कलावा भी बंधा हुआ था, फंस गए। तब यहाँ पे लोग बोल रहे हैं यार ये तो अन्याय कर दिया, हमारे साथ गद्दारी कर दी इन्होंने। अटल बिहारी वाजपेयी को उच्च क्वालिटी का पकाया हुआ मांसाहार पसंद बहुत था। अरे ट्राउट के बड़े फैन थे वो। मनाली क्या करने जाते थे वो? ट्राउट। मनाली मत जइयो गोरी राजा के राज में, कविता। मनाली आदमी 2 ही चीज के लिए जाता है, म्यूजिंग्स के लिए जाते थे वो, म्यूजिंग्स। मनाली में वो लिखते थे कुछ बढ़िया जगह पे बैठ के, कविता वगैरह, बढ़िया पीते थे, बढ़िया खाते थे। क्या हंस क्यों रहे हो?
नहीं, अच्छा खाए पिए आदमी अच्छा लिख सकता है ना, खाली पेट भजन कहाँ से होगा किसी हाँ, का? तो वो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो पर एक जो हार्डलाइन इमेज बनाई है ना, जैसे योगी आदित्यनाथ मठ के आदमी हैं, महंत हैं, वो नहीं खाएंगे कभी भी, स्वप्न में भी नहीं खाएंगे वो। लेकिन एक आम बीजेपी का कार्यकर्ता जो सामान्य जीवन जीता है या नेता भी है, उसको किसने रोका है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना? ये कोई मोनोलिथिक धर्म तो है नहीं, है ना, कि एक पुस्तक आधारित धर्म भी नहीं है कि आपके लिए रेगुलेशन है, इसको क्रॉस नहीं करना है। तो ये इनको विचार करना पड़ेगा, क्योंकि भारत जो है वो ये 4 राज्य नहीं है वेजिटेरियन।